रात का टाइम था। 4 दोस्त अमित, राहुल, नेहा और प्रिया पहाड़ों पर चढ़ाई कर रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी, सितारे चमक रहे थे। उनका गोल था काली पहाड़ी। यह एक डिफिकल्ट ट्रैक था, लेकिन दोस्तों का जोश कम नहीं हुआ। वे हंसते गाते आगे बढ़ आज रहे थे, थकान भगाने के लिए कहानियां सुना रहे थे। अचानक मौसम बदल गया, बादल छा गए, चांद गायब हो गया, अंधेरा छा गया। अंधेरे में रास्ता भटक गया। चारों तरफ घना जंगल था। ठंडी हवा अब और भी ठंडी हो गई थी। डर उनके चेहरों पर साफ दिख रहा था। हमें कोई सेफ जगह ढूंढनी चाहिए। मुझे लगता है वहां एक गुफा है। गुफा का दरवाजा छोटा और डरावना था, लेकिन ठंड और अंधेरे से बचने का इससे अच्छा कोई रास्ता नहीं था। चलो। गुफा अंदर से और भी डरावनी थी। हवा में सीलन और सड़ांध थी। टॉर्च की रोशनी दीवारों पर अजीब साए बना रही थी। जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, गुफा चौड़ी होती गई। जमीन पर हड्डियां और खोपड़ियां बिखरी पड़ी थीं। हवा में एक अजीब सी फीलिंग थी, मानो कोई उन्हें देख रहा हो। ये जगह बहुत डरावनी है, क्या हम यहाँ से चले जाएं? लेकिन जाने का कोई रास्ता नहीं था। वे गुफा में फंस चुके थे। अचानक हवा में एक आवाज गूंजी। यह एक अजीब सी फुसफुसाहट थी, मानो कोई मंत्र पराच रहा हो। आवाज धीरे धीरे तेज होती गई और साथ ही ठंड भी बढ़ती गई। ये क्या हो रहा है? टॉर्च की रोशनी गुफा के एक कोने में पड़ी। वहां एक चट्टान पर एक खाली आसन रखा था। आसन के चारों ओर अजीब निशान बने हुए थे। हवा में धूप और सड़ी लाशों की बदबू फैल गई। यह जगह किसी अघोरी की है, हमें यहां से जाना चाहिए। अचानक गुफा में अंधेरा छा गया। टॉर्च की रोशनी चली गई। चारों तरफ घुप्प अंधेरा था। सिर्फ दोस्तों की सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। ठंड हड्डियों तक चुभ रही थी। फिर गुफा के एक कोने से एक भयानक हंसी गूंजी। हंसी धीरे धीरे तेज होती गई और साथ ही ठंड और अंधेरा भी। कौन है वहां? अजय चिल्लाया, लेकिन जवाब में सिर्फ एक और भयानक हंसी गूंजी और फिर अंधेरे से एक साया उभरा। यह एक बहुत बड़ा साया था, जिसकी आंखें आग की तरह जल रही थी। साया धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ा रहा था और हर कदम के साथ डर बढ़ता जा रहा था। अब साया साफ दिखाई दे रहा था। यह एक अघोरी था। उसका शरीर राख से सना हुआ था। उसके लंबे बाल बिखरे हुए थे। उसके गले में हड्डियों की माला थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो देखकर ही रूह कांप जाती थी। अघोरी ने अपने हाथों को ऊपर उठाया। उसके हाथों में अचानक आग की लपटें उठने लगीं। लपटें हवा में नाच रही थीं और साथ ही अजीबोगरीब साए भी। गुफा मानो जिंदा हो गई थी। डर के मारे नेहा और प्रिया की चीख निकल गई। तुम कौन हो? तुम्हें हमसे क्या चाहिए? रोहन ने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। अघोरी ने जवाब में सिर्फ एक और भयानक हंसी गूंजी। उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए। आग की लपटें और तेज हो गईं। रोहन, जो अब तक चुप था, अचानक आगे बढ़ा। उसने अपने गले से एक चांदी का लॉकेट निकाला। लॉकेट में एक छोटी सी माला थी। ये पवित्र माला है, ये तुम्हें हरा देगी। रोहन चिल्लाया। अघोरी ने रोहन की तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा दिखाई दे रहा था। उसने एक बार फिर अपने हाथ आगे बढ़ाए। आग की लपटें और तेज हो गई। रोहन ने माला को अपने हाथ में पकड़ा और उसे अघोरी की ओर फेंक दिया। माला हवा में घूमती हुई अघोरी के सीने से जा टकराई। एक तेज रोशनी हुई। अघोरी चीख उठा। उसका शरीर जलने लगा। आग की लपटें अब और भी तेज हो गई थीं, लेकिन यह लपटें अघोरी को जला रही थीं। धीरे धीरे अघोरी का शरीर जलकर राख हो गया। गुफा में फिर से सन्नाटा छा गया। रोहन ने तुरंत अपनी टॉर्च उठाई और उसे जलाया। गुफा में फिर से रोशनी फैल गई, लेकिन डर अभी भी उनके चेहरों पर साफ दिखाई दे रहा था। हमें यहां से जाना चाहिए, रोहन ने कहा। उसकी आवाज अभी भी थोड़ी कांप रही थी। वे सभी तुरंत उठे और गुफा से बाहर भागे। बाहर रात अभी भी काली थी। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन अब डर कम हो गया था। वे सुरक्षित थे। वे तेजी से पहाड़ी रास्तों पर दौड़े। पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे बस घर जाना चाहते थे। लेकिन जैसे ही वे भाग रहे थे, उन्हें पीछे से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह एक हंसी की आवाज थी, एक भयानक हंसी जो उनके पीछे गूंज रही थी। वे जानते थे कि अघोरी चला गया था, लेकिन उसकी हंसी, वह भयानक हंसी उनके पीछे पीछे आ रही थी, मानो उन्हें याद दिला रही हो कि वह रात, वह गुफा, वह अघोरी, यह सब सच था और यह डर, यह सच्चाई हमेशा उनके साथ रहेगी।